तो रुपया कमजोर हो रहा है या डॉलर मजबूत? चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्रोथ के आंकड़े शानदार हैं। तो फिर सवाल यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर क्यों जा रहा है? पिछली तिमाही में ही भारत की जीडीपी 8.2% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी। लेकिन इसी दौरान रुपया गिरकर $1 के लिए लगभग 90 रुपए के स्तर पर आ गया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 2 एंगल से जांच करनी होगी। एक तो अमेरिकी डॉलर और दूसरा खुद रुपया। पहले बात करते हैं अमेरिकी डॉलर की, जो दुनिया की ज्यादातर करेंसीज के सामने बहुत मजबूत हुआ है। डॉलर को दुनिया की सेफ हेवन करेंसी माना जाता है। जब भी बाजार में टेंशन बढ़ती है, निवेशक डॉलर खरीदते हैं। मतलब भले ही अमेरिकी इकोनॉमी थोड़ी सुस्त हो, डर की वजह से डॉलर और भी मजबूत हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। रुपए पर कुछ दबाव पूरी तरह से घरेलू वजहों से हैं। जैसे आरबीआई ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस साल 5 बार ब्याज दर घटाई है। इससे विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगते हैं, क्योंकि कमजोर रुपया उनका डॉलर वाला मुनाफा कम कर देता है। और ये देखिए आंकड़े, पिछले 6 महीनों से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इन सब का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? आसान भाषा में कहें तो कमजोर रुपये का मतलब है कई जरूरी चीजों और सर्विसेज पर ज्यादा खर्च। तो हमारी पहेली का जवाब ये है कि कोई एक विलन नहीं है, ये डॉलर की मजबूती और रुपए पर दबाव दोनों का असर है। ये हमें भारत की कुछ कमजोरियों की याद भी दिलाता है, जैसे तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता। तो क्या ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है या एक ज्यादा मजबूत आर्थिक भविष्य बनाने का एक मौका?